हर एक व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, और उसी को ढूंढते 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 हम अपना पूरा जीवन पास ऑन करते हैं, निकल जाते हैं, पर हमें पता नहीं चलता है। और लेट वी सी, हमारा अनुभव, आपका अनुभव, हमारे पहले जो आके गए हैं उनका अनुभव लेते हैं, देखते हैं क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस है, उसमें से हम क्या कंक्लूजन निकाल पाते हैं। अगर आप देखोगे तो हर एक व्यक्ति इस जीवन में, जो भी मनुष्य है वो इस जीवन में, या फिर हमारे पहले जितने भी मनुष्य आए, उन सभी ने अपने जीवन में एक चीज की, विच इज कॉमन फॉर ऑल, आपके लिए, मेरे लिए, या सभी के लिए, और वो एक चीज है, उन्होंने अपने जीवन में आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न किया। आप भी वही कर रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूं, हर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यही कर रहा है। यस, द मेथड इज डिफरेंट। हो सकता है कि उसकी मेथड अलग हो। मुझे कोई चीज करने में इतना आनंद आता है, वही चीज करने में शायद आपको आनंद ना आता हो, तो फिर मुझे और किसी चीज में आनंद आता होगा। और अल्टीमेटली इफ यू कैलकुलेट, हम अपने जीवन का हर एक कार्य, हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं। किसी भी चीज का कंक्लूजन निकालो, आपको अच्छा खाने का मन हुआ, क्यों? क्योंकि आपको आनंद प्राप्त करना है। आपको घूमने का मन हुआ, क्यों? क्योंकि आपको आनंद प्राप्त करना है। आप किसी से बात कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको आनंद प्राप्त करना है। द कॉमन थिंग इज, आप जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं वह आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं। दूसरी एक कॉमन चीज आकर रुक जाती है, आप आनंद तो प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर ही रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, 100% आपको आनंद मिलता है, पर आनंद कैसा होता है? वो आता है और चला जाता है, वो रुकता नहीं है। आपकी मनपसंद चीज जो है वो पहली बार जब खाते हो ना, इतना मजा आता है, अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बट द सेम फीलिंग जो आपकी शुरू की 2 मिनट की फीलिंग थी, 5 मिनट की फीलिंग थी, वो फीलिंग हम चाहते हैं कि पूरे 24 घंटे रहे, हमारे साथ रहे, पर ऐसा होता नहीं है। वापस पूरे समय के बाद वही पुरानी पोजीशन में आके हम रुक जाते हैं, वही हमारी सर्च शुरू हो जाती है, कुछ प्राप्त करो, कुछ प्राप्त करो, एंड दैट कीप्स गोइंग ऑन। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे उपनिषद ने बहुत अच्छी तरह से ये समझाने का प्रयत्न किया है। एक औरत थी, इस औरत को उसने डिसाइड किया मुझे ये करना है। क्या करना है? उसने सोचा कि लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ आनंद करते हैं, सो लेट मी डू वन थिंग, मैं क्या करूंगी, मुझे भी ये आनंद प्राप्त करना है। तो कौन सा आनंद प्राप्त करना है? भैया मेरी भी सास होनी चाहिए, मेरे भी ससुर होने चाहिए, मेरे भी लोइन क्या बोलते हैं, ननद होनी चाहिए, क्या जेठ जेठानी होनी चाहिए, मतलब ये सब रिलेशनशिप मेरे पास भी होनी चाहिए। और अब मुझे इसके लिए क्या करना होगा? सीधी सी बात है, आपको तो सबको पता है कि इसके लिए क्या करना होता है। आपको क्या करना है? जाओ किसी से पूछो, क्या आप मेरी सास बनोगे? अरे ऐसे सास नहीं बनते। किसी को बोलोगे आप मेरे ससुर बनोगे, वो हाँ बोलेगा, फिर भी नहीं बनोगे। सिंपल थिंग इज, आपको ये सब चीजें, ये सब अनुभव चाहिए। सो देयर इज वन कॉमन थिंग। क्या कॉमन चीज है? अब शादी कर लो। सास आपको सामने से पूछेगी, मैं तेरी सास हूं। आपको जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई आप इतने लोग खड़े हैं, इसमें से मेरी सास कौन है। आपको सीधा ही पता चल जाएगा कि आप जैसे ही शादी करोगे, इट इज सिंपल, सीधा ही आपको पता चलेगा कि ये सभी आपके रिलेशनशिप अपने आप खड़े हो गए। यू डोंट हैव टू क्रिएट इट, वो अपने आप खड़े हुए हैं। पर द रिवर्स कंडीशन इज, एक उल्टी कंडीशन वहां पर उस औरत ने रखी हुई थी, उस लड़की ने रखी हुई थी। क्या रखी थी?
मुझे ये सभी रिलेशनशिप चाहिए, मुझे सास चाहिए, ससुर चाहिए, मुझे ननद चाहिए, मेरे जेठ जेठानी चाहिए, ये सभी चाहिए, पर मुझे शादी नहीं करनी। ओह, देन यू कैन कीप सर्चिंग। आप पूरी जिंदगी ढूंढते रहो, जहां जाके हर एक को पूछो कि क्या आप मेरे सास बनोगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू वन स्मॉल थिंग, आपको शादी करनी रहेगी, खत्म। बस इसी तरह मनुष्य अपने जीवन में हर एक आनंद को प्राप्त करना चाहता है, बट ही कीप सर्चिंग आउटसाइड। वो हर चीज को बाहर ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है, हर चीज को ऐसा सोचता है कि अगर मैं ये करूंगा ना तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं वो करूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा, और वो करता रहता है। कब तक करता है? अरे पूरी जिंदगी करता है। बट एंड ऑफ द लाइफ, अगर आपको उसको पूछो कि भैया आपको अब जो ढूंढ रहे थे, आपने जो किया वो दैट इज सेटिस्फाइड, आपको सेटिस्फिकेशन है? बोलेगा नहीं। मुझे एक छोटा सा एग्जांपल याद आ रहा है कि एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो मृत्युशैया पर था, मरने की तैयारी थी उसकी, और उस समय उसने आंख खोली, अभी तक उसकी आंख बंद थी, उसने आंख खोली। जैसे ही उसने आंख खोली, उसने देखा कि उसका बड़ा लड़का उसके पास है, और उसे पता नहीं चला कि ये एग्जैक्टली कौन है, उसे दिख नहीं रहा था प्रॉपर। तो उसने अपनी वाइफ को पूछा कि ये जो आगे खड़ा है, ये पहला वाला, वो कौन है? बोले अरे ये तो आपका बड़ा लड़का है। वेरी गुड। फिर उसने बोला कि उसके नेक्स्ट कौन खड़ा है? तो बोले वो आपका बीच का लड़का है। दैट इज अगेन गुड। बोले और वो आखिर में कौन खड़ा है? तो उनकी वाइफ ने बोला कि वो आपका छोटा लड़का है। तुरंत ही बिजनेसमैन, मतलब जो मृत्युशैया पर था, उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। क्या प्रश्न उत्पन्न हुआ? 1 2 3 तीनों लड़के यहाँ पर है, तो बिजनेस पे कौन बैठा है? या 5 मिनट के बाद क्या बिजनेस और क्या चीज है, कुछ नहीं रहने वाला है। फिर भी सी दिस इज व्हाट द थिंकिंग इज। मतलब कि इच्छा पूर्ण होने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि इच्छाएं उत्पन्न होती रहेगी। इच्छा जब उत्पन्न होती है, उसका मूल स्वभाव यह है कि वह आपको स्ट्रेस में डालेगी, आपको चिंता में डालेगी, आपको टेंशन में डालेगी। जैसे आप टेंशन में डालोगे, आपका शरीर कंफर्टेबल फील करना छोड़ देगा, उसको मजा नहीं आएगा, कुछ इंटरनल फीलिंग अच्छी नहीं रहेगी, आपके मन के अंदर खिंचाव शुरू हो जाएगा, और इट विल कीप गोइंग ऑन। ये पूरा, जब तक वह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, तब तक ये पूरी प्रोसेस शुरू की शुरू रहेगी। और जैसे ही आपकी वो इच्छा पूर्ण हुई, पूरी प्रक्रिया वो शांत हो जाएगी। आपकी शरीर की प्रक्रिया और आपके मन की प्रक्रिया, दोनों प्रक्रियाएं शांत हो जाएगी। जैसे ये दोनों प्रक्रियाएं शांत हो जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। वाह, हम इसके बारे में समझेंगे। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उसके बारे में हम आगे समझेंगे। वापस वो औरत पे आ जाते हैं। वो औरत क्या ढूंढ रही है कि मुझे शादी नहीं करनी है, पर मुझे ये सभी रिलेशनशिप चाहिए। दैट्स नॉट पॉसिबल। उसी प्रकार हम मनुष्य अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। कीप सर्चिंग, हमारी ये प्राप्ति कभी खत्म नहीं होती है, पर ये प्राप्ति करने के लिए हम हर एक चीज को बाहर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है, हमारी आंख जो देखती है, हमारा शरीर जो फील करता है, यह पूरी प्रक्रिया ऐसी है कि जहां पर आप उसे बाहर ढूंढने का प्रयत्न करते हो, हर एक चीज करते हो, और हर एक चीज करने के बाद भी यू आर इन द सेम पोजीशन। आपको हाँ थोड़ा समय आनंद की प्राप्ति होती है, पर थोड़े समय की प्राप्ति के बाद वापस आप जैसे थे वैसे हो जाते हो। और इसका मूलभूत कारण यही है कि आपको इसके पीछे का जो साइंस है, जो उसके पीछे की जो प्रोसेस है, वो समझ नहीं रहेगी।
एंड दैट इज व्हाट आई एम गोना एक्सप्लेन यू। वह प्रोसेस समझनी बहुत ही जरूरी है। अगर आपने वो समझ ली तो आप अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप काम हो जाओगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जीवन में प्रॉब्लम, तकलीफें किसको नहीं है? एक भी आदमी बोले कि नहीं मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, हो ही नहीं सकता है। हर एक के जीवन में तकलीफ है, और जब तक जीवन है तब तक होती है। तो आप ऐसा सोचिए कि नहीं मुझे बस ये तकलीफ खत्म हो जाए फिर मुझे शांति है, तो फिर क्या होगा? कुछ नई ऐसी आएगी कि वापस वही का वही शुरू हो जाएगा। यू कैन नॉट बी काम, आप शांत नहीं रह पाओगे जब तक यह प्रक्रिया नहीं समझोगे। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपके साथ देता हूं, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो बात आती है विचार की। मैंने अभी आपको बताया कि विचार उत्पन्न होता है, और जैसा ही विचार उत्पन्न होता है द बेसिक इंटेंशन, विचार उत्पन्न होने की मूलभूत प्रक्रिया ही स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। अपने आप स्ट्रेस शरीर में खड़ा हो जाता है, होना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि ऐसा ना हो तो आपको कुछ चेक करवाना पड़ेगा, पर अगर होता है तो दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्ट, योर सिस्टम इज वर्किंग परफेक्ट। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपके अंदर विचार आया, चलो आप एक एग्जांपल लेते हैं। आज शाम को क्या खाएंगे, ये विचार आया, तो स्ट्रेस होना ही चाहिए। स्ट्रेस होगा ही, जब स्ट्रेस होगा तो ही आप एक्शन लेंगे। शाम को 9 बजे अगर ये विचार आया तो फिर वो कोई काम का नहीं है, दूसरे 2-3 घंटे गिन लो आप। मतलब कि वो विचार तो आपको अभी आना ही चाहिए, तो ही आप प्लान कर पाओगे कि क्या हो रहा है। मतलब कि दिस स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज नेसेसरी, होना ही चाहिए। पर अब कहने की बात यह है कि विचार जो उत्पन्न हुआ, विचार ने जो स्ट्रेस खड़ा किया है, दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, और इस विचार के कारण आप एक्शन लेने की शुरुआत कर रहे हो। पर फिर क्या होता है? द नेक्स्ट एक्शन इज, आप सिर्फ इस विचार में रुक नहीं जाते हो, आप आगे की सोचने की शुरुआत करते हो। जो सोचे तो भी ठीक है, ना सोचे तो भी ठीक है, पर उसका टेंशन हम आज से शुरू कर रहे हैं। मैंने एक इंग्लिश मूवी देखी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, एंड इट्स वेरी परफेक्ट, इट्स परफेक्ट फॉर दिस सिचुएशन। एक लड़का डॉक्टर के पास गया, साइकियाट्रिस्ट के पास गया, दिमाग के डॉक्टर के पास गया। उसको डॉक्टर बोला कि आई एम सो डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेस हूँ, आप मुझे हेल्प करिए। तो बोला ठीक है, कोई नहीं, मैं तुम्हारा काउंसलिंग ले रहा हूँ, बैठ जाइए आप। और उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तब उस लड़के को डॉक्टर ने पहला प्रश्न ये किया कि आप क्यों डिप्रेशन में हो, व्हाट इज द रीजन, क्या डिप्रेशन, आप मुझे शुरू से बताओ। तो लड़का बोला कि मेरी अभी जो एग्जाम है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये एग्जाम पास करता हूं, अच्छे मार्क्स से पास करता हूं, तो क्या होगा? तो मेरी कैरियर अच्छी बनेगी, मेरी लाइफ अच्छी बनेगी। मैं नहीं करता हूं, देन इट विल बी ए प्रॉब्लम। डॉक्टर ने बोला हाँ मैं समझ गया, आपकी फाइनल जो एग्जाम है वो अच्छी पास कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये टेंशन है आपको, इसके लिए आपको डिप्रेशन है। तो बोला नहीं, ऐसा नहीं। अगर पास हो गया तो ठीक है, अच्छा हो गया तो ठीक है, पर अगर नहीं हुआ, फेल हुआ या कम मार्क्स आए, तो फिर क्या होगा, ये मैं सोच के डरता हूं। डॉक्टर ने बोला क्या होगा? बोला देखिए क्या होगा, फिर जब मेरे कम मार्क्स आएंगे तो फिर मुझे अच्छी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, मैं अच्छी कॉलेज में नहीं जा पाऊंगा, अच्छे कोर्स में नहीं जा पाऊंगा। परफेक्ट। डॉक्टर ने बोला अच्छा आपको ये तकलीफ है कि आप अगर पास नहीं हुए और अगर आप कॉलेज में अच्छा नहीं जा पाए, दिस इज अ प्रॉब्लम, तो इसी कारण आपको डिप्रेशन है? बोले नहीं, इसके कारण नहीं है, मेरा डिप्रेशन वो नहीं है।
तो डॉक्टर बोले तो फिर क्या है? तो लड़का बोला अगर मैं अच्छी कॉलेज में नहीं गया तो जो बुरी वाली कॉलेज है उसके अंदर से मैं जब पास हो जाऊंगा तब मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अगर मिल गई तो बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज सेट। पर अगर नहीं मिली तो? डॉक्टर बोले हाँ, तो फिर तुम्हारा ये प्रॉब्लम है कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और इसी कारण आप डिप्रेशन में आ रहे हो। ओके। लड़का बोले नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं, बट द प्रॉब्लम इज अगर मुझे अच्छी जॉब मिल गई तो ठीक है, पर अगर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली, इन दैट केस मेरी शादी कैसे होगी? अगर अच्छी लड़की मिल गई तो ठीक है, पर मेरी तो जॉब भी खराब है, तो अगर मुझे अच्छी लड़की नहीं मिली तो क्या होगा? दिस इज अ रीजन। ये मेरा रीजन है आज से 8 साल बाद का, पर मैं सोच रहा हूं अभी से। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द थिंग, मेरे सामने जो चीज है ना उसको मैं नहीं फोकस कर रहा हूं। मैं वो पढ़ू भी सही ना भी पढ़ू, उसमें मैं अपना 10-10, 15-15 दिन ऐसे ही सोचते सोचते निकल रहा हूं कि मुझे अच्छी बीवी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो क्या होगा। बट आई एम नॉट फोकसिंग, मैं अपने सामने जो चीज है उस पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं। मैं पढ़ नहीं रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि मुझे ऐसा होगा। सो पहली जो प्रोसेस है ना कि टेंशन होना चाहिए आपकी, ये कॉलेज की जो एग्जाम है, अभी की जो एग्जाम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका टेंशन होना ही चाहिए, पर 8 साल बाद का जो अच्छी लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका टेंशन अभी से नहीं होना चाहिए। पर यही मूलभूत प्रक्रिया होती है कि हम आगे की सोचते हैं, पर बहुत आगे की सोच लेते हैं, और उसी में हम अपने आप को स्ट्रेस में रखते हैं। तो मूलभूत कहने की बात यही है कि मन की विचार आने की प्रक्रिया नेचुरल है। आप ऐसा बोलोगे कि मेरे मन में अच्छे ही विचार आने चाहिए, मेरे मन में बुरे ही विचार आने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मन जैसे जैसे उसके सामने दृश्य खड़े होते हैं, उसके सामने परिस्थिति खड़े होती है, वो विचार करता है। आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कहीं पर कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ये जो विचार आने की प्रक्रिया है वो टेंशन खड़ा करता है। जब ये टेंशन खड़ा होता है तब हम उसे पूरे करने के लिए मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि जब हमारी ये इच्छा पूर्ण हो गई तो अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, नाउ आई एम हैप्पी। पर ऐसा होता नहीं। जैसे कि एक गरीब लड़का है, एक गरीब आदमी है, वो ऐसा सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे रोज अपनी जॉब पे जाना पड़ता है, पर मैं तो चल के जाता हूं। अगर मेरे पास कुछ साइकिल आ जाती ना, मेरे पास अगर बाइसिकल हो जाती तो दैट विल बी वेरी गुड। वो जब रोड पे जाता था, जहां जाता था, नजर रोड पे घुमाता था और हर जगह पर उसको साइकिल ही साइकिल दिखती थी। उसके पास है, उसके पास है, उसके पास है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीजें नहीं थी। उसके जैसे ही लोग चल के जा रहे थे, उसके साथ में गाड़ियां जा रही थी, बस जा रही थी, कुछ नहीं दिखता है। सिर्फ क्या दिखता है? फोकस पॉइंट कहां पर होता है? साइकिल पे। मेरे पास साइकिल होनी चाहिए। उसने बहुत मेहनत की और साइकिल ले ली। वाह, सो हैप्पी। मेरी 1 साल से इच्छा थी और 1 साल के बाद मैंने साइकिल ले ली। दैट्स वेरी गुड। वो जैसे साइकिल पे बैठा, बहुत खुश था। जैसे साइकिल पे बैठा और उसने ऊपर नजर घुमाई तो सभी जगह साइकिल गुम हो गई, मतलब साइकिल दिखनी बंद हो गई। अभी कारें दिखने लगी। पर कार कैसे दिखने लगी कि बेसिक लेवल की कार, एकदम इंट्रोडक्शन वाली कार। उसने हर जगह पर कार देखनी शुरू कर दी। अब सोचा, जैसा ही बैठा, उसने अभी साइकिल का पूरा आनंद नहीं लिया है, उससे पहले उसके दिमाग में क्या शुरू हो गया? अभी मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट इट। मैं कुछ भी करके कार लूंगा एंड द प्रेशर स्टार्ट्स अगेन। वही प्रेशर शुरू हो गया, वही चीज शुरू हो गई और इसी प्रकार यह उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। आखिर के 3 साल बाद, 3 साल 4 साल उसने मेहनत की। मेहनत करने के बाद उसके पास पैसा इकट्ठा हो गया और उसने क्या किया? अच्छी वाली कार ली।
कार लेके पहले ही दिन वो जैसे ही कार में जाके बैठा और इतना खुश था, जैसे ही वो कार में जाके बैठा, ऐसे हैंडल हुआ था ना, उसको पकड़ के यूं ऊपर देखा तो सभी महंगी वाली कार रोड पे दिखने लगी। जो नॉर्मल बेसिक लेवल की कार थी वो सब चली गई, उसका फोकस पॉइंट निकल गया। नाउ द फोकस पॉइंट इज द रिच कार्स, BMW, Mercedes एंड ऑल दिस। तो उसने बैठने के बाद उसका पूरा आनंद अभी तक उसको मिला नहीं मिला, उसने एंजॉय किया नहीं किया पता नहीं है, पर नया विचार आया और नए विचार ने क्या बोला कि नहीं आज अब चलेगा, अभी ये अब ठीक है छोटी सी गाड़ी है चल जाएगा, पर आगे जाके तो मुझे बड़ी वाली अच्छी वाली कार लेनी है। ही हैड डिसाइडेड और उसने वापस शुरू कर दिया, सोचना शुरू किया, उसके पीछे मेहनत करनी शुरू कर दी और दूसरे 10 साल के बाद उसने पैसे इकट्ठे किए और वापस बड़ी वाली अच्छी वाली महंगी वाली कार ली। तो जैसे ही वो कार में जाके बैठा और उसने ऐसे कार चलाना शुरू की, अभी तो आनंद पूरा हुआ नहीं हुआ, उससे पहले तो उसने आकाश में देखा तो प्लेन जा रहा, प्राइवेट प्लेन। खत्म, आज चलेगी ये कार, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, पर मैं एंड इट कीप्स गोइंग, मतलब ये पूरा ये प्रक्रिया, इच्छा उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू होगी। बेसिक नीड्स खत्म होगी, उसके बाद आप थोड़ी ऊपर की नीड्स में जाओगे, ऊपर में जाओगे और इस तरह से चले जाओगे, मतलब कि इट विल कीप गोइंग। हमारे इसके पीछे का जो विज्ञान है वो हम समझते हैं। मैं जब छोटा था ना, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद था, आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच। मैं क्या करता था, ओके तो मैं क्या करता था, व्हाट आई वाज डूइंग कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद था। मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो वो मुझे तो आइसक्रीम खाने ले गए, आइसक्रीम जो स्टोर था वहाँ पर ले गए। मुझे बोला कौन सा खाना है, मैं बोला कैन गिव मी एनीथिंग, आई लाइक आइसक्रीम। उन्होंने मुझे आइसक्रीम दिया और इतना मजा आया खाने का, मुझे पसंद था, वही वाला मैंने खाया। जैसे ही मैंने खत्म किया, व्हेन आई कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर वन कप ऑफ आइसक्रीम, मेरे पापा ने मुझे क्या बोला, दूसरा। मैंने मांगा नहीं था, मुझे मिल गया, मुझे दूसरा दिया, तो मैंने तो दूसरा खाना शुरू कर दिया। इसको इकोनॉमिक्स में बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि आपकी आनंद की जो प्रक्रिया है वो धीरे 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 कम होती जाएगी। पहली बार जब मैंने टेस्ट किया था, व्हेन आई टेस्टेड आइसक्रीम फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट कप परफेक्ट, मतलब अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मैंने प्राप्त कर लिया जो मुझे करना था। फिर दूसरा कप आया तो क्या हुआ, अच्छा है, इट्स गुड, वेरी गुड। मैंने दूसरा खत्म किया, आफ्टर दैट थर्ड वन, तीसरा कप मुझे दिया, मैंने तीसरा किया, इट्स ओके ओके। तीसरा खत्म किया तो चौथा मेरे पास आ गया, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आफ्टर कंप्लीशन, मैं जब वो कप खत्म हो रहा था तब मैंने अपने पापा पे ध्यान रखा, आई जस्ट कीप वॉचिंग इट। जैसे उन्होंने 5वें का ऑर्डर दिया, बोला नहीं, आई डोंट वांट इट, मुझे ये नहीं चाहिए। He said, why? You had said that आप मुझे आइसक्रीम कभी भी कितना भी कैसे भी खिला दो मैं खा लूंगा, and now what you are saying? Before few like 10 minutes, 15 minutes, the universal truth for me, I like ice cream. After 10 minutes, after eating 4 cups, I am saying, and the person is the same, and he is saying the same thing, I don't like ice cream. मतलब एक ही व्यक्ति अलग अलग सिचुएशन पे दो अलग चीजें बोल रहा है और दोनों समय वह चीजें उसके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ में आ गई। इसके पीछे का मूलभूत रीजन ये है कि जब इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होने के साथ शरीर में, मन में खिंचाव होना शुरू होता है।
जब ये खिंचाव शुरू होता है आप उसे पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करते हो, और जब आप उसे पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करते हो उस समय जो भी चीज आपको, जैसे कि मैंने आइसक्रीम की बात की, आइसक्रीम की बात कर लीजिए आप, जब आप आइसक्रीम खाते हो तब आपको अच्छा लगता है। द रीजन इज नॉट बिकॉज ऑफ द आइसक्रीम, आइसक्रीम तो है पर उसी के कारण नहीं, मुझे आनंद इसलिए आया क्योंकि मेरी इच्छा पूर्ण हुई। जब मेरी इच्छा पूर्ण होती है तब मेरे मन का जो प्रेशर है ना, द प्रेशर, जनरली प्रेशर क्या होता है, लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ प्रेशर ऑफ माइंड। जैसे कि मैंने कई लोगों से सुना है, मैं सुबह उठ के अगर चाय नहीं पीता तो मुझे सर में दर्द होता। Why? क्योंकि आपके मन का प्रेशर है। चाय इज नॉट अ मेडिसिन, और उसके नहीं पीने से दर्द भी नहीं होना चाहिए, पर आपके मन के द्वारा इस चीज को इतनी जबरदस्ती पकड़ लिया गया है कि अगर आपने वो नहीं किया देन द माइंड विल गिव यू पेनल्टी, वो आपको पेनल्टी देगा। क्यों? व्हाई नॉट? और वो जब पेनल्टी देगा तो क्या हुआ, तुरंत ही आपको बेचैनी लगने लगेगी, अच्छा नहीं लगने लगा। तो दोस पीपल हु हैव एडिक्शन, जिनको सिगरेट पीने की आदत है, जिनको दारू पीने की आदत है, या फिर किसी प्रकार का भी एडिक्शन है, उसमें क्या होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अगर आप नहीं लेते हो तो नहीं जी पाओगे, जी पाते हो, अच्छी तरह से जी पाते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट द प्रॉब्लम इज जब आप नहीं करते हो, जैसे कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट नहीं पीते हैं तो क्या होता है, दे विल नॉट फील कंफर्टेबल, उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, काम शुरू नहीं कर पाते, एंड एट द एंड आखिर में क्या होता है, दे जस्ट टेक इट। जैसे ही उन्होंने वो ले लिया, अभी अच्छा लग रहा है, अभी है, ठीक है, दिस इज द प्रेशर आई एम टॉकिंग अबाउट। यह प्रेशर जो है, यह प्रेशर हर एक विचार के साथ उत्पन्न होता है, कितनी मात्रा में है ये हमें समझना है। एंड अल्टीमेटली द फाइनल थिंग इज व्हाई वी आर डूइंग मेडिटेशन, वी आर डूइंग मेडिटेशन टू रिड्यूस द प्रेशर। ये कैसे करना है वो हम आगे समझेंगे, पर अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि दिमाग में आपके मन के अंदर जो विचार आते हैं वो विचार प्रेशर खड़ा करता है, और जब तक आप उसको पूर्ण करते हैं तब क्या सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है, जिस विचार के कारण प्रेशर खड़ा हुआ था वो गया, बिकॉज यू आर कंप्लीटेड दैट पार्ट। अभी कोई नया विचार आया नहीं है, मतलब कि यू आर इन अ सिचुएशन की जहां पर आप टेंशन में नहीं हो, आपका एकदम मन, एकदम बॉडी एकदम रिलैक्स हो गया है। और जब ये होता है ना तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। लेट मी टेक सम स्पिरिचुअल पार्ट, थोड़ा स्पिरिचुअल पार्ट हम लेना चाहेंगे। अगर आपने किसी आध्यात्मिक पुस्तकों में पढ़ा होगा तो लिखा होगा पुस्तकों के अंदर कि आत्मा जो है वो आनंद से भरा पड़ा है। इफ यू हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ आत्मा सॉल, आपको उस आनंद की अनुभूति होगी। बस यही चीज को हम यहां पर कनेक्ट करते हैं। जब आपके मन के अंदर विचार नहीं है तब उस अवस्था को बोला जाता है निर्विचार अवस्था। जो विचार था वो पूर्ण हो गया, नया विचार अभी तक आया नहीं है, इन बिटवीन टाइम, दिस इज कॉल्ड द निर्विचार अवस्था। और यह निर्विचार अवस्था में सीधी सी बात है कि आपको आत्मा का अनुभव होना शुरू होता है। लाइक दिस इज लाइक दिस वे, दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर माइंड, and this is your soul. Soul is full of enjoyment, full of आनंद. Mind is in between. It creates thoughts. वो विचार उत्पन्न करता है, और वो जो विचार उत्पन्न करता है वो यहाँ पर शरीर पे प्रेशराइज करता है, और उसी के कारण हमारा फीलिंग शुरू हो जाता है, नेगेटिव फीलिंग, वॉट एवर टाइप ऑफ फीलिंग। तो जब आप उस विचार को पूर्ण करते हो, ये मन जो बीच में खड़ा है ना, इट जस्ट गोज डाउन टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम।
जैसे ही वो नीचे गिर जाता है, उसकी प्रेजेंस वहां पर नहीं होती है, इमीडिएटली योर बॉडी फील द फीलिंग ऑफ सोल, आत्मा का अनुभव करना शुरू करता है। एंड दैट इज अ रीजन दैट व्हेनेवर देयर इज अ थॉट कंप्लीशन, आपका विचार, आपकी इच्छा पूर्ण होती है, आपको आनंद आता है। एंड द सेकंड पार्ट इज दैट इमीडिएटली देयर विल बी द थॉट। एक पूर्ण हुआ वैसे ही दूसरा शुरू हो गया। पर हमें ये जो छोटी सी प्रक्रिया बनी, आपकी इच्छा पूर्ण हुई और आपको मजा क्यों आया, इसे हम समझने का प्रयत्न करें। आपके पास पुराना मोबाइल होगा ना, या पुराना कैमरा होगा जिसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले होगा। आप क्या करिए, आप जाके अपने टीवी के सामने रख के टीवी को उस कैमरे में से देखिए, उस मोबाइल से देखिए, पुराने वाले मोबाइल से, पुराने वाले कैमरे, क्योंकि अभी तो बहुत फास्ट हो गया। पुराने वाले कैमरे में देखिए, आप ऐसा नजर करोगे, देन व्हाट यू विल सी, आप क्या देखोगे, देयर आर द पिक्चर्स, आप जो देख रहे हो वही वहां पर है, पर आप बीच में ब्लैक स्पॉट्स देखोगे, ब्लैक लाइंस देखोगे। ये जो ब्लैक लाइंस है, दिस इज व्हाट, यह ब्लैक लाइंस वो एक्चुअली जो आपकी प्रिंट रन हो रही है ना, उसी कारण वो बीच में आता है। इफ यू गो टू सी मूवी में आपको ऐसे आंख के सामने दिख रहा है कि एकदम प्लेन पिक्चर है, पर इन बिटवीन देयर इज अ क्लिप्स, और ये क्लिप्स इतनी स्पीड में घूम रही है, इतनी एकदम फास्ट घूम रही है कि आपको उसका पता नहीं चलता है कि बीच में है कि नहीं। बट इफ यू इवैल्यूएट द प्रिंट, आपके हाथ में अगर वो रील आ जाती है और इसको आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक प्रिंट के बीच में देयर इज अ गैप। पर ये गैप हमने तो कभी देखा ही नहीं। हम क्या देख रहे हैं, पूरी मूवी, हमें उस गैप का पता कभी नहीं चलेगा until and unless you become फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, या फिर ऐसे कुछ चीजें करके आप देखिए। मतलब कि ये प्रक्रिया इतनी जल्दी हो रही है, इतनी फास्ट हो रही है कि यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट, बट इट इज गोइंग ऑन। ये हो रहा है, वो सही बात है। जो बस उसे देखने के लिए आपको कैमरा लेना है, पुराना कैमरा लेके आप देखिए, उसमें अपनी स्क्रीन में देखिए, तो आपको पता चलेगा कि टीवी में भी वही हो रहा है कि वो जो स्क्रीन जो मूव कर रही है, देयर इज अ ब्लैक स्पॉट्स, क्योंकि जो पुराने कैमरे होते हैं ना, उसकी स्पीड इतनी नहीं थी, सो दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट। बस यही प्रक्रिया है। इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा पूर्ण हुई और नई इच्छा उत्पन्न हुई। ये पूरी प्रक्रिया के बीच में ये जो गैप है, वो गैप हमें पता ही नहीं चल रहा है। When you complete any of your thought, आपकी जो भी इच्छा है वो आपको पूर्ण जब आप करते हो, उस समय आपको निर्विचार अवस्था का अनुभव होता है। आप जानते हो तो भी सही है, आप नहीं जानते हो तो भी सही है, मूवी तो देख रहे हो, पर ये बीच के गैप का आपको पता नहीं है। ये गैप इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि देयर इज अ थॉटलेसनेस अवेयरनेस, मतलब कि वहां पर विचार नहीं है। पर ये इतना छोटी प्रक्रिया है कि हमें उसका अनुभव कभी नहीं होता है, और उसी कारण हमारे दिमाग में क्या घुस जाता है, हमारे दिमाग में क्या घुस जाता है कि मैंने वो जो लास्ट टाइम जो किया वो करने में मजा बहुत आया, तो क्या किए, उसको रिपीट करो। जो लोग सिगरेट पीते हैं, उन्होंने सिगरेट एक बार पी, एक ही पहली बार ही पी, पर पहली बार जब उन्होंने सिगरेट पी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, अरे वाह। क्यों? क्योंकि इच्छा पूर्ण हुई। इच्छा पूर्ण होने के बाद जो आनंद की अनुभूति हुई, दैट इज परफेक्ट। और अगर ऐसा आनंद प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए, दूसरी पीनी चाहिए, तीसरी पीनी चाहिए। अरे 10 पीनी, मैंने तो कई लोगों को देखा है, यहाँ पर तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो पैकेट ही होता है अंदर बड़ा सा, जैसे ये खत्म होती है दूसरी, तीसरी, और इट जस्ट कीप गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। हमें पता है कि हमारा शरीर उससे उसको नुकसान हो रहा है, हमारे लंग्स को उसको प्रॉब्लम हो रहा है, और आज नहीं तो कल होगा ना होगा, फिर भी ये पूरी चीज को हम एकदम साइडलाइन करके जस्ट कीप गोइंग। तो कहने की बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब हमारी इच्छा पूर्ण होती है तब हमें निर्विचार अवस्था का अनुभव होता है। एंड दिस इज द रीजन दैट वी आर फीलिंग हैप्पीनेस। हमें आनंद वहां से शुरू होती है।
और जब यह आनंद आने की प्रक्रिया होती है तब हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और हम उसे नाम कुछ दूसरा दे देते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और इस कारण मुझे आनंद आया। इन वेस्टर्न कंट्रीज मुझे लोग ऐसा बोलते थे कि इफ यू आर गोइंग इन इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग मतलब दे आर लुकिंग फॉर एंजॉयमेंट और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैं जब यहाँ पर आया, वेस्टर्न कंट्रीज में आया, तब मुझे पता चला कि लोग यहाँ पर आनंद प्राप्त करने के लिए पागल है। मेरा एक मित्र है कनाडा में, मैंने उसको पूछा कि व्हेन यू आर गोइंग आउट फॉर वीकेंड्स, आप शनि रवि जब आप जाते हो, बाहर जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, एंजॉय करते हो, बीच पे जाते हो, यहाँ पर जाते हो, ये सब करने में आपको कितना आनंद आता है? तो हियर गिवन मी द फैक्ट, उसमें बोला बहुत आनंद आता है, पर वो इतना नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके व्हाई? उससे भी बड़ा आनंद आता है कब? जब आप वहां पर जाके आते हो, संडे इवनिंग यू आर बैक, आप हाथ नहीं हिला पाते हो, पैर नहीं हिला पाते हो, थके हुए हो, आपको सोने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, और उस टाइम जो नींद आती है ना, वाह, दिस इज द वर्ड लाइक आई एम लुकिंग फॉर। ये जो नींद है ना, ऐसी नींद आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका शरीर पूरा थका हुआ है। मैं जब एक आदमी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि पहले के जमाने में लोगों को मानसिक टेंशन क्यों नहीं था, और था तो क्यों कम था? टेंशन तो उनको भी था, डिप्रेशन या मानसिक बीमारियां थी उस समय, क्यों कम थी? मैंने बहुत सोचा, फिर अपना लॉजिक लगाया। अगर उस समय मुझे यहाँ से कहीं पर जाना होता था, जैसे कि मुझे यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है, तो अभी तो क्या आपने किक लगाई, वो सॉरी उसने आपने की लगाई, स्टार्ट की, आधे घंटे में न्यूयॉर्क। आपकी थकान कहाँ पर हुई? कुछ नहीं। आप फ्रेश हो तो आपका दिमाग और काम करेगा और विचार करेगा। सो अल्टीमेटली, और उस विचार को अगर हम नहीं हैंडल कर पाते हैं देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। पर अब यही चीज को उल्टा सोचिए, आज से 50-100 साल पहले सोचिए, मुझे यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है तो मेरे को कुछ वॉकिंग करना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसी चीजें लेनी पड़ेगी जहां पर मेरा भी फिजिकल स्ट्रेंथ उतना ही रहेगा, मैं थक जाऊंगा। और उसके बाद जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मेरे पास विचार करने का टाइम होगा नहीं, क्योंकि जाके मैं सो जाऊंगा। मेरे पास टाइम नहीं है विचार करने के लिए। ऑपोजिट टू दैट वी हैव इनफ टाइम, नाउ वी हैव एवरीथिंग। जो चाहिए सिर्फ मोबाइल पे हाथ घुमाओ, आ गया, ऑर्डर करो मोबाइल पे, कंप्यूटर पे हाथ में आ गया। यू हैव इनफ टाइम, इट इज मैटर ऑफ टाइम। और जब आपके पास इनफ टाइम है तब आपको विचार भी ज्यादा आएंगे। देन यू शुड नो हाउ टू हैंडल दोस थॉट्स। अगर उस विचार को प्रेशर किए बिना निकाल सकते हैं देन यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। पर उस विचार को आप हर एक विचार से प्रेशराइज हो जाओगे तो नरक का जो भी अनुभव, हमें पता नहीं है नरक है कि नहीं, पर अगर आप विचार से प्रेशराइज हो रहे हो, नरक इज हियर। आप कुछ भी करो उस विचारों के प्रेशर से निकल नहीं पाओगे। एंड मेडिटेशन इज द प्रोसेस। ये मेडिटेशन वही प्रक्रिया है कि जहां पर आपको उस विचारों की प्रक्रिया को कैसे बाईपास करना है वो हमें सीखना रहेगा। कहने की बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जीवन में शांति के लिए जिस तरह उस औरत ने बोला था कि मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे ये सब रिलेशन चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं है, ढूंढते रहो जिंदगी भर। उसी प्रकार अगर आप अपने आप को आध्यात्मिक लेवल पे नहीं लाओगे और सोचोगे कि मेरे जीवन में मुझे शांति का अनुभव करना है, तो आप जिंदगी भर ढूंढोगे, जिंदगी भर भागोगे, दौड़ोगे, सब कुछ आपके पास होगा, फिर भी कुछ नहीं हो सकता है। बिकॉज इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द माइंड, आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, कुछ नहीं होगा, करोड़ों डॉलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट यू आर हैप्पी विथ योर माइंड, द प्रेशर इज लेस, इट्स फाइन। आप हर एक
जगह पर, हर एक चीज में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे कि मैंने उस आदमी के बारे में बताया कि जिसने वो पूरा वीकेंड घूमता है, एंड ही इज सेइंग कि मुझे उसके बाद जो नींद आती है दैट इज अ परफेक्ट, वो इतनी परफेक्ट है कि बस उसी के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। Why? Because the control of mind automatically reduces when you are tired. आप थके हुए हो ना, आपका कितना भी टेंशन हो आपको नींद आ जाएगी। आप फ्रेश हो, आप थके हुए नहीं हो, एंड उस समय आपका मन वहां पर आ जाएगा। मैंने कई लोगों की बात सुनी है कि मैं जब रात को सोने जाता हूं, मैं 12 बजे सोने चला जाता हूं, बट व्हेन आई गो फॉर 12 मुझे 2 बजे नींद आती है। अरे 12 से 2 मतलब 2 घंटा क्या किया? कल के बारे में सोचा, कल क्या होगा, कल ऑफिस जाके ये करना है, वो करना है, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। यू आर प्लानिंग विच इज नॉट नेसेसरी बिकॉज यू आर स्लीपिंग। सोना है तो सो जाओ, पर नहीं, आप उस समय आप दूसरे दिन के बारे में सोचते हो। फिर क्या होता है, रात को सो नहीं पाते, सुबह उठ के ऑफिस जाते हो, नींद पूरी नहीं हुई है, क्या होगा? वहां पे बैठ के सोने के बारे में, अब तो घर पे जाऊंगा ना, पहला सो जाऊंगा। एंड दिस विल कीप गोइंग एंड कीप गोइंग बिकॉज यू आर नॉट एबल टू बी इन प्रेजेंट। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, यू कैन थिंक बाय योर ओन, आप किसी से पूछिए, बट दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, व्हाई? अब मैं ऐसा करूंगा, मैं जनरली ऐसा करता हूं, जब मुझे भी ऐसा लगता है यार ठीक नहीं है, मैं क्या करता हूं, अपनी पसंदीदा चीज होती है ना, वो अपने सामने टेबल पे रख देता हूं, एंड देन आई विल वेट फॉर 10 मिनट्स। मैं उस चीज को सिर्फ देखता रहता हूं। बहुत इच्छा होती, कभी खा लो, अभी खा लो, ये खाना है, बहुत अच्छा है, नहीं फिर मैं देखूंगा। जब मैं देखता हूं तब मेरे शरीर के अंदर मूवमेंट्स आनी शुरू होती है। व्हाट इज द मूवमेंट्स? मेरी जो ग्लैंड्स है वो एक्टिव, मेरे मुंह में पानी आना शुरू होता है, और ये जो पानी मेरे मुंह में शुरू होता है, एट द एंड ऑफ द लाइक 10 मिनट्स आई एम रियली हंग्री। मेरा शरीर अभी सही में वो खाने के लिए तैयार है, एंड व्हेन आफ्टर दैट मैं उसको खाता हूं, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। आज क्या होता है, आप जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, व्हेन दे आर ईटिंग दे आर नॉट ईटिंग। आप खा रहे हो, पर खाते समय आप टीवी देख रहे हो, या फिर खाते समय आप सोच रहे हो, उसका कैसे करेंगे? आपकी मूवमेंट जो बॉडी के अंदर होनी चाहिए, जो ग्लैंड्स की मूवमेंट होनी चाहिए, वो होगी नहीं। मतलब कि अब जो डाइजेशन प्रोसेस है वही शुरू नहीं होगी। तो फूड इज देयर, बट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इट विल नॉट स्टार्ट, एंड देन इट विल टेक टाइम। तो कहने की बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, डू दैट, डोंट डू समथिंग एल्स इन माइंड। मुझे याद है, मैं जब इंडिया में कॉलेज में था, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर था, एक लड़का मेरे सामने यूं ऐसे यूं देख रहा था, बट व्हेन आई सी, मतलब मैंने उसकी आंखें जब देखी तब मुझे पता चल गया कि ये मुझे देख रहा है पर मुझे नहीं देख रहा है। इसलिए मैंने उनसे पूछा, कहां पर हो? अरे नहीं कहीं पर नहीं, मैं आपको देख रहा हूं। नहीं फिर भी बोला, मैं कुछ नहीं करूंगा आपको। कहां पर हो? कैंटीन में। इज लुकिंग टुवर्ड्स मी, वो देख रहा था मुझे, और था कहां पर? कैंटीन। मैंने बोला क्या कर रहे थे कैंटीन में? अरे कैंटीन में तो मैंने वो सैंडविच खा रहा था, अच्छी वाली। That's good. See, this is what the thing is. You cannot be in present. If you are not in present, you are not enjoying the same moment. कहने की बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो यही प्रक्रिया है कि किस प्रकार आप निर्विचार अवस्था का अनुभव करोगे, किस प्रकार आप आनंद का अनुभव करोगे। आप यही प्रक्रिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो लोग आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, they are indirectly going towards God. They are going towards self-realization, but they don't know. They are saying that okay, I like to do this. I enjoy to do this. I like to do this particular things, and then I will be happy. क्यों? क्योंकि अगर आप खुश हुए
तो आप जाने अनजाने में ईश्वर की तरफ जा रहे हो, आप जाने अनजाने में भगवान की तरफ जा रहे हो, आप जाने अनजाने में फिर गॉड की तरफ जा रहे हो। वेदर यू वांट टू गो और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप खाना खाते हो और खाना खा के बोलते हो कि मुझे ये जो अभी मैंने खाया ना, ये जो मैंने आइटम खाई वो मुझे आज डाइजेस्ट नहीं करनी है, दिस इज नॉट ऑन योर हैंड, तो मत खाओ। अगर खा लिया तो अभी तो वो डाइजेस्ट होगी और होगी, देयर इज नो अदर वे। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है कि जो व्यक्ति मेरे तरफ नहीं आ रहा है वो भी मेरी तरफ आ रहा है, और जो मेरी तरफ आ रहा है वो भी मेरी तरफ ही आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम आनंद का अनुभव करते जाएंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, और इस प्रोसेस में बरसों लग जाते, जन्मों लग जाते, और इसी प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है ध्यान। ध्यान करने से यही प्रक्रिया, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो अभी मैं आपको 15-20 मिनट का टाइम देता हूं, इस गैप में आप थोड़े फ्री हो जाइए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान कैसे करना है, और ध्यान करने का समझने के बाद हम प्रैक्टिकली ध्यान करेंगे। जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स थिंग, बट इफ यू वांट टू मेक इट, यू कैन मेक इट कॉम्प्लेक्स, बट है नहीं, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, इट इज वेरी सिंपल। आई एम गोना एक्सप्लेन द सेम थिंग टू यू। सो अभी मैं आप